वेलकम बैक दोस्तों, ये है उसोगी का एपिसोड नंबर 2। पहले एपिसोड को मिस किया तो पहले वो देख लो। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा दूसरे एपिसोड की तरफ। चैप्टर की शुरुआत होती है जब बाकू काजी के अपार्टमेंट में आता है। बाकू बोलता है, काजी ये डीवीडी अभी तक रिटर्न नहीं हुई, 1 महीना हो गया है। काजी बोलता है, हाँ मैं भूल गया था, आज ही रिटर्न करने का सोचता है। बाकू डीवीडी का रिसीप्ट देखता है और कुछ सोचता है। बाकू बोलता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो। डीवीडी रेंटल पे सीन शिफ्ट होता है। दोनों डीवीडी रेंटल स्टोर पे पहुंच जाते हैं। काउंटर पे एक फीमेल एम्प्लॉय उनसे कहती है, 30 दिन हो चुके हैं तो लेट फी लगेंगी, टोटल 12,000 येन। जब एम्प्लॉय डीवीडी का नाम लाउडली बोलती है तो काजी शर्मिंदा हो जाता है और काजी सोचता है, गॉड ये कितना एम्बेरसिंग है। काजी चुपचाप एक्सेप्ट करता है, लेकिन तभी बाकू बीच में बोलता है, एक्सक्यूज मी, मुझे आपके मैनेजर से बात करना है। एम्प्लॉय थोड़ा हेजिटेट करती है और मैनेजर को बुलाती है। मैनेजर आता है और कहता है, नाइस टू मीट यू, मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ। एम्प्लॉय अपने मन में सोचती है, ये कौन सी स्कीम है। फिर बाकू बोलता है, आप लोग कस्टमर के पर्सनल डाटा मिस यूज कर रहे हो, मेरे पास प्रूफ है। मैनेजर सरप्राइज होकर बोलता है, आप क्या कह रहे हो, ऐसे एलिगेशन सीरियस है। बाकू बोलता है, ये देखिए, ये रिसीव और सिग्नेचर दिखाता है कि आप लोग डाटा अनऑथोराइज पार्टी को सेल कर रहे हो। सीनियर मैनेजर टेंशन में आ जाता है और वो पहले मैनेजर को नर्वस देख के समझ जाता है। सीनियर मैनेजर बोलता है, ठीक है, हम इस मैटर को सेटल करना चाहते हैं, आपको 2 मिलियन येन और कंपनसेशन दिया जाएगा और लाइफ टाइम फ्री डीवीडी रेंटल्स भी। बाकू स्माइल करता है और डील एक्सेप्ट करता है। वापस काजी के अपार्टमेंट में सीन शिफ्ट होता है। काजी बोलता है, ये सब कैसे हुआ, तुमने उन्हें कैसे कन्विंस किया। बाकू बोलता है, बस उनके रिएक्शन ऑब्जर्व किए और उनके वीक पॉइंट्स पे हिट किया। दोनों एक टीवी देखते हुए रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। बाकू बोलता है, चलो एक गेम खेलते हैं। काजी बोलता है, ठीक है। फिर 1 2 3 करके रॉक पेपर सीजर स्टार्ट होता है। काजी जीत जाता है और हंसकर बोलता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। बाकू स्माइल करता है, बोलता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। बाकू बालकनी पर आ जाता है और सोचता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, शायद मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए। देखो गाइस, अब यहाँ से न्यू आर्क स्टार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो पैसा चुरा के भाग रहा होता है, लेकिन रास्ते में गिर जाता है। तभी एक दूसरा आदमी आता है, उसे रोकता है और हेल्प करता है। चोर डर के मारे बोलता है कि पैसे वापस दे देगा, बस उसकी मदद कर दीजिए। बट वो आदमी नाटक करता है जैसे वो डर गया है, लेकिन असल में वो उसे मारने और खून बहाने में मजा आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बाकू काजी पे, जहाँ एक ओल्ड मैन के घर पर पोकर खेल रहे होते हैं। बाकू और काजी, ओल्ड मैन बार बार हार रहा है और कह रहा है कि बिना डीलर के गैम्बल करना ज्यादा मजा देता है। उसका नाम तारो कोकोनोई है, जो एक अबेंडेंट बिल्डिंग का मालिक है। काजी बार बार जीत रहा है और बाकू उसकी तारीफ करता है। दोनों कैजुअली गेम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, जैसे एक ये सिंपल पोकर गेम नहीं है। काजी जीत रहा होता है और बाकू उसे मिलता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कसिनो में लोग पैसे हार रहे हैं। बाकू कहता है, ये सब लोग से पैसा निकालने का धंधा है, डीलर हमेशा जीतेगा, मुझे बिना डीलर के प्राइवेट गेम पसंद है। फिर वो बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या मैं सही हूँ। कसिनो के लोग बात करते हैं कि बाकू के साथ जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। बाकू डेंजरस और पुराने टाइप का गेम्स खेलता है। रूफ टॉप पर कुछ लोग नीचे देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं नीचे क्या चल रहा है। नीचे गेमिंग टेबल पर काजी और लोग बोर फील कर रहे होते हैं। काजी कहता है, इस गेम बोरिंग हो गया है। बाकू शांत होता है जैसे कुछ समझ रहा हो। ओल्ड मैन सबकी बोरिंग फेस देखकर गेम को इंटरेस्टिंग बनाने का सोचता है और अचानक 10 मिलियन येन कैश निकाल देता है। बाकू और काजी एक गैम्बल मैच में होते हैं, जहां वो ओल्ड मैन 10 मिलियन कैश का बैट लगाता है। कहता है कि अगर वो लोग इस पैसे को बिल्डिंग से बाहर ले जाए तो पैसा उनका हो जाएगा, बस इतना ही रूल है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, कुछ लोग एक्साइटेड भी है और पैसे की लालच में आ जाते हैं। ओल्ड मैन उन्हें टेम्प्ट करता है और कहता है कि कोई भी इस लालच से बच नहीं सकता, लेकिन बाकू का रिएक्शन बिल्कुल शांत होता है, जैसे उसे सब पैसे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी आंखों में सिर्फ गेम समझने की सोच होती है। अंत में बाकू कहता है, तो अब तुमने अपना असली रूप दिखाई दिया, जो दिखाता है कि उसने अपने अपोनेंट के इरादे समझ लिए हैं। ये गेम पैसे का नहीं, दिमाग का है। जैसे ही बाकू बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है, उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आता है। वो आसपास देखता है और कहता है, ये बिल्डिंग सूखी खून की बदबू से भरी हुई है, मैंने तो अंदर आते ही महसूस कर लिया था। वो सीधा ओल्ड मैन की तरफ देखता है और पूछता है, और तुमसे तो मुझे एक खून की बदबू आ रही है। ओल्ड मैन जरा भी नहीं घबराता, बल्कि मुस्कुराता
मुस्कुराता है और हंसते हुए बोलता है, मुझे लगा था कोई पैसा उठाएगा फिर मैं गेम के रूल्स समझाऊंगा, पर तुमने तो सब कुछ पहले ही समझ लिया। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है और तभी एक भयानक मस्कुलर बॉडीगार्ड टाइप आदमी अंधेरे से सामने आता है। ओल्डमैन आराम से बैठा रहता है, पैसे उसके सामने रखे होते हैं, लेकिन अब माहौल बदल चुका था, गेम सीरियस हो गया था। ओल्डमैन कहता है, अगर तुम लोग पैसे लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ तो तुम जीत जाओगे, पर मैं और मेरे लोग ये होने नहीं देंगे। बाकू बोलता है, 10 मिलियन येन किसी की जिंदगी के लिए काफी नहीं होते। ओल्डमैन फिर कहता है, गेम तभी मजेदार है जब फेयर हो। फिर वो ककेरू का नाम की और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करता है जो ऐसे डेडली गेम्स के रूल इन्फोर्स करते हैं। वो रेफरी बुलाता है। काजी सोचता है बाकू हमेशा कूल रहता है, लेकिन इस बार उसका एक्सप्रेशन बदल गया है। ये अनएक्सपेक्टेड था। बाकू ककेरू का नाम सुनते ही एकदम सीरियस लुक देता है। एक लग्जरी कार रुकती है और एक सोफिस्टिकेटेड आदमी अंदर आता है। उसका नाम होता है हिकोइची याको, जो ककेरू क्लब का मेंबर है और रेफरी रैंक 2 रखता है। वो कोकोनोई से कहता है, माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए, आज रात का गेम मैं हैंडल करूँगा। बैकग्राउंड नरेशन में बताया जाता है, चाहे हमें पेरेंट्स या टीचर ने क्या भी सिखाया हो, आज हम समझ आया है कि इंसान कितना शैलो हो सकता है। जब जीतने का रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। याकू का अराइवल इस गेम को और भी सीरियस बना देता है। बाकू स्माइल कर रहा होता है। काजी पूछता है, ककेरू क्या होता है? तब याकू एक्सप्लेन करता है, ककेरू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर्स कहते हैं तब गेमर का न्यूट्रल रेफरी काम करती है। मतलब ये एक ऑफिशियल और पावरफुल क्लब है जो इलीगल या हाई स्टेक गैम्बलिंग को मॉनिटर करता है बिना किसी की साइड लिए। फिर वो कहता है, जब मैच डिसाइड हो जाता है तो तुम्हारे क्लब की जिम्मेदारी होती है जिसने जो बैट किया है उसको पूरा करवाया जाए, चाहे पैसे का बैट हो या किसी जिंदगी का। ककेरू इंश्योर करता है कि हर रूल फॉलो हो और जो हारे वो नतीजा भुगतने के लिए रेडी हो। फिर काजी बोलता है, लाइव ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? फिर याको एक्सप्लेन करता है, हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, हमारे रिकॉर्ड्स में ककेरू का एग्जिस्टेंस ईयर 441 से भी पहले का लिखा गया है। फ्लैशबैक में हमें नरेटर बताता है, हमारे क्लब का पहला फाउंडर था किरुमा। उसका काम था उन क्लैंस को सजा देना जो बैट हारने के बाद पेमेंट नहीं करते हैं। वहीं से सब शुरू हुआ। शुरू में वो सिर्फ गाँव वाले के बैट्स की देखभाल करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने मर्चेंट, समुराई और राजा महाराजा के बैट्स भी देखने शुरू किए। जैसे जैसे वक्त बदला उसने सिर्फ पावरफुल लोगों के गैम्बल की निगरानी करनी शुरू की। सबसे बड़ी वजह जिससे ककेरू इतना स्ट्रांग हुआ वो ये थी, रूल्स और बैट को फेयरली डिसाइड करते थे। जो हारता था उसे बैट का माल सही तरीके से वसूल किया जाता था। शुरुआत में एक पावरफुल निंजा लूजर से बैट कलेक्ट करता था, चाहे वो आदमी किसी भी रैंक या पावर का हो। इस वजह से पावरफुल लोग भी ककेरू पे भरोसा करने लगे और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में स्प्रेड हो गई और फिर उस फाउंडर को एक सर्टेन लेजेंड बना दिया गया। ककेरू एक फाउंडर के आसपास एक लेजेंड बन गया। 1582 में ओदा नबुनागा ने पावर हासिल की, लेकिन उसने ककेरू के लीडर के साथ एक बैट खेला, अपनी जान तक दांव पर लगा। नबुनागा वो बैट हार गया। फिर समझाया जा रहा है कि बड़े हिस्टोरिकल इंसिडेंट जैसे पॉलिटिशियन स्कैंडल, असैसिनेशन, ये सब ककेरू के बैट्स का रिजल्ट था। ये क्लब हर लेवल पर पावर के लोगों की बीच में बैट डिसाइड करता था। फिर कोकोनोई याकू को कहता है, हमें ये बैट का डिसीजन लेना है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। फिर याकू बोलता है, ओ ये बात थी। फिर बाकू बोलता है, मुझे तुम्हारे 10 मिलियन येन नहीं चाहिए, पैसे के बदले तुम अपनी ककेरू मेंबरशिप दांव पर लगाओ। कोकोनोई बोलता है, ये तो पैसे भूल गया, ककेरू मेंबरशिप के चक्कर में पागल हो गया है। याकू कहता है, ककेरू मेंबरशिप 10 मिलियन से ज्यादा कीमती है। कोकोनोई कहता है, फेयर बैट डिसाइड करना ककेरू पे छोड़ता हूँ मैं। बाकू कहता है, अगर मैं जीता तो मुझे ककेरू मेंबरशिप चाहिए। याकू कहता है, ठीक है, तुम जीते तो तुम्हारी मेंबरशिप हुई। कोकोनोई बोलता है, ये मेंबरशिप 10 मिलियन से ज्यादा वैल्यूएबल है, तुम इस लड़के को इतना वैल्यूएबल क्यों समझ रहे हो? वो याकू से पूछता है, ऐसा जजमेंट क्यों लिया, रीजन क्या है? याकू बोलता है, रीजन? ये क्या अजीब सवाल है। अगर तुमने ऐसा फैसला ककेरू पर छोड़ दिया है तो फिर डाउट मत करो, तुमने खुद कहा कि जजमेंट ककेरू करेगा। और फिर याकू बोलता है, ककेरू का फैसला आखिरी होता है, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। कोकोनोई, तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस गेम का मजा लो। बाकू कॉन्फिडेंटली बोलता है, क्या तुम डर गए हो? कोकोनोई मान जाता है कि हाँ, बात सही है। उसके एक्सप्रेशन में हल्के से डाउट और प्रेशर दिख रहा था। फिर बाकू बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मेंबरशिप छीन लूंगा तो अभी
कि अभी हार मान लो, क्विट कर लो, बाद में लेट हो जाएगा। फिर बाकू स्माइल करके बोलता है तुम मेरे द्वारा खाए जाओगे। फिर कोकोनोई पागल की तरह हंस रहा होता है। कोकोनोई कहता है मैं 10 मिलियन बेट कर रहा हूँ, मेरी हारने की चांस सिर्फ 1 in 10,000 है। कोकोनोई का बॉडीगार्ड बोलता है अगर तुम दोनों इस बिल्डिंग से निकल गए तो तुम जीत जाओगे, हम तुमको रोकेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। बाकू कॉन्फिडेंटली बोलता है डेट्स फाइन। काजी कंफ्यूज है, उसे लगता है कि बस बिल्डिंग से निकलना है फिर के पैसे मिल जाएंगे, बट वो समझ नहीं पाता कि गेम इतना सिंपल नहीं है जितना उसे लग रहा है। बाकू इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। फिर याकू अनाउंस करता है अब गेम ऑफिशियली डिसाइड हो गया है। बाकू और काजी को सिर्फ बिल्डिंग से बाहर निकलना है। अगर कोकोनोई सामा को उनको रोकना है या फिर उन्हें लड़ाई में हरा देना है तो मैच तुरंत खत्म। मैच स्टार्ट होगा 1 मिनट बाद जब वो लोग इस रूम से बाहर निकलेंगे। और कोई रोल नहीं है, सिंपल है, ये तो बिल्डिंग से निकलो या फिर कोकोनोई से हार जाओ। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है, लेकिन असली खेल अभी भी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए रेडी रहें। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर